हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। तो त्रिभुज में पिछली कक्षा में हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। आज हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है कि त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में अगर हम भुजाओं को लेकर देखेंगे तब भी कुछ प्रकार होते हैं, अगर कोणों के हिसाब से देखेंगे तब पर भी प्रकार होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी होते हैं और कोणों के आधार पर भी होते हैं। तो आज हम कोणों वाला नहीं देखेंगे, किसके आधार पर देखेंगे? भुजाओं के आधार पर, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर में त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और तीसरा होता है विषम बाहु। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है समबाहु। बाहु माने क्या होती है? भुजा। समबाहु माने समान भुजा। समबाहु माने समान भुजा। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो या समान हो। तीनों भुजा समान, तीनों भुजा समान। तो जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। कैसे पहचानेंगे? त्रिभुज दिया रहेगा, उसकी भुजाएं दी रहेंगी, आपको देखना होगा कि देखिए तीनों भुजा बराबर है तो बता देंगे समबाहु। जैसे मान लीजिए त्रिभुज बनाए हैं हम 5 सेमी, क ख भुजा कितनी है? 5 सेमी। ख ग भुजा कितनी है? 5 सेमी। और क ग भुजा भी कितनी है? 5 सेमी। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी है? 5 सेमी। यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज। यानी त्रिभुज की तीनों भुजा, ये एक भुजा हो गई क ख, एक क ग और ये ख ग, तीनों भुजाएं बराबर हैं। भुजा क ख बराबर भुजा ख ग बराबर भुजा ग क। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, या तो ऐसे चित्र बना के पूछा जाएगा। ठीक है, चित्र बना दिया रहेगा त्रिभुज की, उसमें भुजाएं लिख दी कर रहेंगी। चित्र में देखेंगे कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो पता चल जाएगा। या तो इस तरह से लिखा रहेगा, एक त्रिभुज की भुजाएं क ख बराबर 3 सेमी, ख ग बराबर 3 सेमी और क ग बराबर 3 सेमी। तीनों भुजाएं ऐसे लिख के दिया रहेगा कि ये तीनों भुजाएं दी गई हैं, बताइए ये त्रिभुज कैसा है? कैसा है? बराबर। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में या तो ऐसे लिख के दिया रहेगा या तो चित्र बना के दिया रहेगा। पहचान लेंगे? ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग किसको? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि माने क्या होता है? दो, बाहु माने भुजा, यानी यहाँ पर जो समान होगा वो क्या होगी? दो भुजा। क्या होगा? दो भुजा समान होगी। ठीक है, तो दो भुजा समान होने का मतलब मान लीजिए क ख ग हमारी त्रिभुज है तो कोई भुजा भी समान हो सकती है। ये नहीं कि केवल यही, कोई भी दो भुजा समान हो सकती है। जैसे मान लीजिए क ख, ये क ख हमने ले लिया और ये ख ग ले लिया। ठीक, ये दोनों भुजा को तो समान दिखा दिए, तो तीसरी भुजा भी समान होगी? बताइए, तीसरी भुजा समान नहीं। बराबर लिखकर मैंने ऐसे काट दिया है, इसका मतलब समान नहीं है।
या बराबर नहीं। ठीक है, तो केवल दो भुजा बराबर है, कोई भी दो भुजा हो सकती है। ठीक है, क ख और क ग भी बराबर हो सकता है, फिर ख ग बराबर नहीं होगा। ये और ये भुजा बराबर होगी तो ये नहीं होगी, ये और ये भुजा बराबर होगी तो ये नहीं होगी। कोई दो भुजा बराबर होगी और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। इस तरह से चित्र बना के दे सकता है, पूछ सकता है कि क ख ग त्रिभुज है, उसमें क ख दिया है 5 सेमी, ख ग दिया है 3 सेमी, क ग दिया है 3 सेमी। पूछेगा कि बताइए कैसा त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम द्विबाहु है, कैसा है? समद्विबाहु। या ऐसे भी दे सकता है भुजा के रूप में कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजा क ग बराबर 4 सेमी, क ख बराबर 3 सेमी, ख ग बराबर 4 सेमी है। बताइए यह त्रिभुज कैसा है? कैसा है त्रिभुज? समद्विबाहु। समद्वि द्वि द्वि समद्विबाहु। समद्विबाहु। ठीक है, तो अगर कोई त्रिभुज दे दिया गया रहे, किसी त्रिभुज का या तो हम चित्र बना के दे दें, ठीक है, जैसे ये चित्र बना के दिए हैं और ये चित्र बना के दिए हैं, उसमें से आपसे उसकी भुजाएं दी गई रहेंगी। ठीक है, अब पूछा जाए कि बताइए ये त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है, विषम द्विबाहु है, तो चित्र देखकर बता देंगे। दूसरा तरीका, हम भुजाएं दी रहेंगी, भुजाएं कुछ भुजाएं समान दी रहेंगी, कुछ असमान दिए रहेंगे, कुछ जैसे भी दिया रहेगा। जैसे ये दिया है क ख 3 सेमी, ख ग 3 सेमी, क ग 3 सेमी, इस तरह से दिया रहेगा। अब पूछेगा कि बताइए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है या विषम द्विबाहु है? बता देंगे। चलिए देखिए, तो ये तीसरा त्रिभुज जो है विषम द्विबाहु त्रिभुज। क्या चीज? विषम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दो हमने देखे, एक समबाहु त्रिभुज था, एक था समद्विबाहु त्रिभुज था, और एक विषम द्विबाहु। विषम माने असमान, विषम माने क्या होता है? असमान या भिन्न भिन्न, यही होता है विषम माने। ठीक है, यानी जब तीनों भुजा या तो असमान हो या तो भिन्न भिन्न हो। असमान भिन्न एक ही चीज है, मतलब कोई बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। तीनों भुजाएं क्या हो? इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं विषम। तीनों भुजाएं कैसी हो? अलग अलग हो। जैसे एक भुजा दिए हैं त्रिभुज क ख ग है, एक भुजा है 3 सेमी, एक भुजा है 4 सेमी, एक भुजा है 5 सेमी। कोई भुजाएं बराबर हैं? कोई भी दो भुजाएं ऐसी हैं जो बराबर हैं? नहीं है। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, भिन्न भिन्न हो, या इसको हम लोग कह सकते हैं अलग अलग। क्या हो? अलग अलग। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क ख ख ग और क ग ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, क ग 3 सेमी है, ख ग 4 सेमी है, तो क ग 5 सेमी है। तो 3 त्रिभुज हमारे पास हुए। कितने त्रिभुज हुए? 3। एक समबाहु, एक समद्विबाहु, एक विषम बाहु। 3 त्रिभुज हुए। इन्हीं तीनों त्रिभुज को पहचानना है। भुजा दिया रहेगा, भुजा देख के, चित्र दिया रहेगा, बनाकर चित्र का चित्र देख के, इसी को बस पहचानना है। क्या देखेंगे? अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे?
समबाहु। दो भुजाएं बराबर रहेंगी तो समद्विबाहु। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग रहेंगी तो विषमबाहु। याद रहेगा? प्रश्न पूछा जाए अब। देखिए ये त्रिभुज हमने बनाया है। एक त्रिभुज है क ख ग। ये त्रिभुज में क ख भुजा, ख ग भुजा और ग क भुजा है ना। मैंने भुजाएं लिखे हैं। अब आप ही लोग बताएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। समबाहु है, तीनों का नाम लिख दें। समबाहु है, विषम या समद्विबाहु है, या विषम बाहु। कैसा त्रिभुज है आप लोग बताएंगे। इसमें क्या होता है, तीनों भुजा बराबर। इस समद्विबाहु में क्या होती है, दो भुजा बराबर। इसमें क्या होती है, तीनों भुजा अलग अलग या असमान, कुछ भी लिखिए। या तीनों भुजा असमान हो, अलग अलग हो, बराबर ना हो, यही आपको याद रखना है। इसी से आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर। विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग या भिन्न भिन्न। पूछा जाए, देखते हैं। अगर समझ गए होंगे तो सही सही बता देंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो नहीं बताएंगे। पूछा जाए, चलिए देखिए। त्रिभुज है क ख ग, उसमें ये भुजा है 4 सेमी क ख, ख ग है 4 सेमी और ग क है 3 सेमी। बताइए कौन सा त्रिभुज है। समद्विबाहु। बता दिए भाई, इसका मतलब समझ गए हैं। समद्विबाहु, ठीक। इसको देखिए, 10 सेमी, 9 सेमी, 7 सेमी, विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज का चित्र ऐसे बना दे, समझ जाएंगे त्रिभुज ना। विषम बाहु, इसका मतलब समझ रहे हैं। ये देखिए, एक 3 सेमी, 4 सेमी, अरे एक छूट गया, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी। क्या है, बहुत अच्छे। चलिए 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, कौन सा, विषम बाहु। चूंकि तीनों भुजा क्या है, असमान है, हाँ अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज। ये देखिए 11 सेमी, 11 सेमी, 12 सेमी, समद्विबाहु। समद्विबाहु, हाँ सही बताए हैं, मैं समझ रहा हूँ, सही बताए हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, भुजाएं देखकर जिसमें तीनों भुजाएं बराबर थी उसको हमने क्या कह दिया, तीनों भुजाएं बराबर है इसमें, 5 5 5 समबाहु कह दिया। जिसमें तीनों भुजाएं असमान थी, 10 9 7 और 3 4 5, उसको हमने विषम बाहु कह दिया। जिसमें दो भुजाएं बराबर थी उसको हमने समद्विबाहु कह दिया। 11 11 12 4 4 3, ठीक है। अब ये त्रिभुज का चित्र बनाए हैं हम, इसमें भी एक बार बता दीजिए, ठीक है। इसको देखकर बताइए, सम, बताइए क्या है, विषम बाहु। तीनों भुजाएं बराबर तो है नहीं, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं, तो विषम बाहु, ठीक है। इसको बताइए, समबाहु, दोनों भुजाएं बराबर हैं, सॉरी तीनों भुजाएं बराबर हैं, सम
बाहु। इसको बताइए, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोग अब बिना देखे बताइए। ठीक है, चलिए पूछा जाए। तो आप लोगों ने आज पढ़ा कि त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार आपने पढ़ा किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। तो प्रश्न पूछा जाए। तो ये बताइए कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सम। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, विषम। वेरी गुड। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्वि। बहुत अच्छे। तो मैं आपसे एक त्रिभुज बना दे रहा हूं। मान लीजिए, कल्पना अपने दिमाग में सोचिए एक त्रिभुज को। त्रिभुज च छ ज, त्रिभुज च छ ज। उसमें मैं भुजाओं को बता रहा हूं। ठीक है, भुजाओं को बता रहा हूं, आपको उसका प्रकार बताना है। ठीक है, बोले। एक भुजा है 7 सेमी, दूसरी भुजा है 7 सेमी और तीसरी भुजा है 5 सेमी। समद्वि, क्योंकि दो भुजाएं हमने बराबर कर दिया। हाँ, बहुत अच्छे, बैठिए। और एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई 12 सेमी है। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? 12 सेमी। पहली भुजा भी 12, दूसरी भुजा भी 12 और तीसरी भुजा भी 12। सम। वेरी गुड। चलिए, एक अंतिम प्रश्न मुझे बता दीजिए कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं मैं बता रहा हूं। ठीक है, भुजाओं को मैं क्रम से बोलूंगा, उसे आप सुन करके त्रिभुज के प्रकार बताएंगे, किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, 2 सेमी, 5 सेमी, 7 सेमी। 2 सेमी, 5 सेमी, 7 सेमी। विषम। बहुत अच्छे, समझ गए अच्छी तरीके से। चलिए, वेरी गुड।